हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 22वां अध्याय। इसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें जो स्तोत्र मैं पढ़ूंगा उसको सुनने या पढ़ने से भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो इस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से भगवान पूरी न करे, इसलिए आप लोग जरूर सुनिएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उससे मैंने सुना। है विप्रिय स्तोत्र अध्यात्मक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला वसुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती? जिनको वेद भी नहीं जान सकते, नो वाणी नो मन जान सकती, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, उसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले। ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आप से संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन को विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देते, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मा स्वरूप में देखते उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत करते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आवास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमलों की छाया पहुँचने से नहीं जलाती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवासी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरी ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यापक है तो इसी सत्य से भगवान से भरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग में हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हुआ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर वो पवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिसके चावर्क पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हो, उपासना करते। जो जैन लोग आपको शरीर पर परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं, उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत देव मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही हो, तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और मुझको शरण देने वाले हो। देव तुम, अग्नि रवि इंद्र हो, मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो, कर्म के फल देने वाले। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मैं तुम्हारी शरण में सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवतियों में और युवतियों की युवा पुरुष में प्रीति होती, वैसे मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उसी समय तक ही सुख देते जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियों भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका ज्ञान रूपी सुंदर गुण, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने
ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है, जो जन्मादि से अलग है, जिसको काम क्रोध आदि द्वेष दुख नहीं देते। उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाते हैं, जिसके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ, जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं। उसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दी। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उनको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गया और वह ब्राह्मण कीर्तिकृत्य हो भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है और न ही बुरा फल देखता है। उनकी इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर उनका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसको सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाता है। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते। दुष्ट ग्रह की शांति होती है, व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे जल पंकज में कमल। जो इस स्तोत्र को एक काल में 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र को पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद दूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला योग सार नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। माघ मास महात्म का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री हरि। अगर पढ़ने में हमसे जो भी भूल चूक गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जल्दी में थोड़ा सा गलती हो गई।